अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सब प्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 163 में हमने देखा वो चिट्ठी लेकर हर एक के गांव-गांव में जाते हैं। उदाहरणार्थ, किसी एक गांव में एक मानव ये मृत होने वाला है, तो उस मानव के नाम की उसके मृत्यु का समय लिखी हुई चिट्ठी उस परी के कब्जे में होती है। वो परी उस गांव के द्वार के पास वो चिट्ठी डालती है और अगले गांव जाती है। वो परी हर एक गांव द्वार के पास चिट्ठी डालती है। अब देखेंगे भाग 164। गांव के द्वार के पास श्री वेताल, ये श्री कुत्ता इस प्राणी के रूप में हर एक गांव में टहलता है। वो कुत्ता यानी श्री वेताल इनको गांव में कौन कौन और कहां रहता है इसकी संपूर्ण बारीकी से जानकारी होती है। गांव के द्वार के पास परी इन्होंने चिट्ठी डाली, तब वो चिट्ठी गांव के द्वार के पास वेताल यानी कुत्ता इनको मिलती है। तब उस जगह पर श्री यमदूत और श्री शातिर कौवा ये हाजिर रहते हैं। श्री वेताल ये श्री यमदूत इनको उस गांव में कौन कौन से नाम की चिट्ठी है वो देते हैं। साथ ही उस चिट्ठी में के मानव को वो जहां है वहां से लेके आते हैं। उसका घर ठिकाना वो मानव दिखाते हैं और मानव के मृत्यु का समय चिट्ठी के अनुसार बताते हैं। उसके अनुसार श्री यमदूत यह उस मानव के ठिकान पर, बिल्कुल उसी ठिकान पर, उसके मृत्यु के निश्चित समय पर ही उस मानव के शरीर में से उस मानव का पहले जीव बाहर निकालकर श्री शातिर कौवा इनके कब्जे में देते हैं। श्री शातिर कौवा वो जीव पाताल में ठीक से ले जाकर पहुंचाते हैं और फिर से उस मानव के ठिकाने पर आते हैं। बाद में श्री यमदूत यह मानव के एक एक करके 9 भी आत्माएं उसके शरीर में से बाहर निकालकर श्री शातिर कौवा इनके कब्जे में देते हैं और श्री शातिर कौवा यह फिर से उस मानव के 9 भी आत्माएं श्री पाताल यहां ठीक से लेकर पहुंचाते हैं। श्री शिवशंकर और श्री यमराज यह हर एक परी इनको हर रोज गांव की चिट्ठियां देते हैं। वो परी सुबह चिट्ठियां गांव में पहुंचाती है। बाद में समंदर में नहाकर फिर से श्री शिवशंकर और श्री यमराज इनके पास जाती है। तब वो उस परी को दोपहर के समय की चिट्ठियां देते हैं। वो परी फिर से दोपहर गांव में नाम की चिट्ठियां गांव की द्वार के पास पहुंचाती है। फिर से समंदर में नहाकर जाती है और श्री शिवशंकर और श्री यमराज
यह शाम की चिट्ठियां उस परी के कब्जे में देते हैं। फिर से वो परी शाम की चिट्ठियां गांव पर पहुंचाकर समंदर में नहाकर श्री शिवशंकर और श्री यमराज इनके सामने हाजिर रहती है। उस परी ने अगर थोड़ी भी अपने काम में उपेक्षा की, टाला, अपव्यय किया तो श्री शिवशंकर और श्री यमराज यह उस परी को बहुत कड़ी सजा देते हैं, क्योंकि हर एक जीव का जन्म और मृत्यु यह निश्चित समय पर, निश्चित क्षण पर होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड में मृत्यु होने वाला हर एक मानव के मृत्यु के बाद उस मानव का दशक्रिया विधि होता है। उस समय उस मानव के सब 9 भी आत्माएं श्री शातिर कौवा यह उस जगह यानी विधि हो रहा है उस जगह लेकर जाते हैं, और उस मानव के सब आत्माएं वो शांत करते हैं, और वहां का सब विधि कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद उस मानव के 9 भी आत्माएं फिर से श्री पाताल यहां ठीक से ले जाकर पहुंचाते हैं। श्री शातिर कौवा यह उस मानव के 9 भी आत्माएं विधि हो रहा है उस जगह पर लेकर जाते हैं। उसके सब आत्माएं शांत करते हैं, वैसा प्रयास करते हैं, और फिर सब आत्माएं यह ठीक से पाताल में पहुंचाते हैं। उस मानव के सिर्फ आत्मा ही लेकर जाते हैं, जीव नहीं लेकर जाते। मृत्यु हुए मानव का वर्ष श्राद्ध विधि कार्यक्रम विधि होगा और अन्य कुछ कार्यक्रम विधि होंगे, तब श्री शातिर कौवा उस मानव के 9 आत्माएं उस जगह लेकर जाते हैं, और फिर से सब 9 आत्माएं पाताल में ले जाकर पहुंचाते हैं। ब्रह्मांड में के किसी भी मानव का बालक का जन्म होने वाला होगा, तब श्री शातिर कौवा यह उस मानव का जीव उस जगह लेकर जाते हैं, और वो प्राण यह दूसरी शक्ति उस मानव के बालक के नए निर्माण होने वाले शरीर में डालते हैं, और उसके बाद श्री शातिर कौवा यह एक एक करके 9 आत्माएं समय समय पर उस जगह लेकर जाते हैं, और दूसरी शक्ति नए जन्म लेने वाले बालक के शरीर में एक एक आत्मा समय समय डालती है। नया जन्म लेने वाला बालक जन्म को आने के पहले श्री शातिर कौवा यह वहां प्राण लेकर आते हैं। दूसरी शक्ति उस बालक के शरीर में वो जो जीव डालते हैं, बाद में बालक मूल जिंदा होता है। वो बालक उस स्त्री के पेट में जिंदा होता है, बाद में उस स्त्री के पेट में से वो जिंदा बालक जन्म लेता है। स्त्री के पेट में से उस बालक के शरीर को निश्चित बढ़ोतरी होने के बाद उस बालक के शरीर में यह शक्ति शुरुआत से ही प्राण डालती है, और वो बालक पेट में ही जिंदा होता है, और वो बालक उस स्त्री के शरीर में से बाहर आता है। ब्रह्मांड में के हर एक नर और मादा यानी स्त्री और पुरुष, इनका प्राकृतिक विधि संभोग होने के बाद स्त्री के पेट में गर्भ तैयार होने के लिए शुरुआत होती है, और गर्भ तैयार होने के बाद यह शक्ति हर महीने एक एक आत्मा यह उस गर्भ में डालते हैं, यानी कि हर एक महीने एक आत्मा डालते हैं। इस अनुसार 9 महीने में 9 आत्माएं डालते हैं, और उस गर्भ की पूर्ण बढ़ोतरी होती है, और 9 महीने पूर्ण होने के बाद वो गर्भ उस स्त्री के शरीर के बाहर आते वक्त उस बालक के शरीर में यह शक्ति जीव डालती है, और वो बालक मूल यह जिंदा शरीर के बाहर आता है।
हर एक महीने में एक एक आत्मा उस जगह श्री शातिर कौवा यह लेकर आते हैं और दूसरी शक्ति वो आत्मा उस गर्भ में डालते हैं। धन्यवाद। अगले यानी भाग 165 में हम देखेंगे। उसके अनुसार 9 महीने में श्री शातिर कौवा यह 9 आत्माएं उस जगह लाकर पहुंचाते हैं और दूसरी शक्ति वो आत्मा बालक के शरीर में गर्भ में डालते हैं और गर्भ की 9 महीने में पूर्ण शरीर की बढ़ोतरी होने के बाद वो बालक उस स्त्री के शरीर के बाहर आते समय श्री शातिर कौवा यह वहां जीव यह लेकर आते हैं और दूसरी शक्ति उस बालक के शरीर में वो प्राण डालते हैं और वो बालक जिंदा उस स्त्री के पेट में से सही सलामत आते हैं। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष